औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। जी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 12 है ह्यूमन स्केलेटन एंड मस्कुलर सिस्टम। लेक्चर नंबर 1 है मेरे पास बोन्स एंड कार्टिलेज। व्हाट इज़ बोन्स एंड कार्टिलेज आज हम चैप्टर नंबर 12 और लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसकी आउटलाइन देख लें। आउटलाइन में मैंने इस तरीके से बनाया है कि पहले स्केलेटन को डिस्कस करेंगे। स्केलेटन के अंदर बोन्स यानी कि जो स्केलेटन है वो बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना है, तब हमारा स्केलेटन कंप्लीट होता है। अब इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन है कि ये सपोर्ट्स देता है, हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन, जो हमारी दिल हो गया, किडनी, जितनी चीज़ें हैं हमारी और बॉडी के अंदर जितने ऑर्गन्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है, उसकी हिफाजत करता है और हमें लोकोमोशन और मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। स्ट्रक्चर देखें तो जो बोन्स हैं वो कैल्शियम से, फास्फोरस से और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से मिलकर बना है। जो बोन सरफेस है ये थिक टफ होती है मेम्ब्रेन, जिसको क्या हमने नाम दिया पेरिओस्टियम। ये मैंने बनाया, ये है बोन का स्ट्रक्चर। इसकी जो आउटर लेयर है वो है पेरिओस्टियम। क्या है? पेरिओस्टियम। अब ये कोर, इसके नीचे एक और थिक लेयर है जिसको हम क्या नाम कहेंगे? स्पॉन्जी बोन। स्पॉन्जी बोन से भी ऊपर उसका नाम है कंपैक्ट बोन। सबसे आउटर लेयर पेरिओस्टियम बोन की, उसके नीचे कंपैक्ट बोन्स और कंपैक्ट बोन के नीचे है स्पॉन्जी बोन। अब इस सब का जो यूनिट है वो क्या है? हर्वेशियन सिस्टम। अब हर्वेशियन सिस्टम में क्या है पहले हम डिस्कस कर लें। बुकिश वेटिंग देन हर्वेशियन सिस्टम को हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। देखिए जो बोन है ना, बोन्स एंड कार्टिलेज और अदर कनेक्टिव टिश्यूज, ये एक इंटरनल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? स्केलेटन। यानी कि हमारा स्केलेटन बोन्स, कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना हुआ है। अब जो हमें सपोर्ट देता है, प्रोटेक्ट करते हैं हमारे वाइटल ऑर्गन्स को और मूवमेंट और लोकोमोशन में। अगर हम बोन्स की बात करें, बोन्स के स्ट्रक्चर की तो मैंने पहले बता चुकी हूँ कि बोन्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है कि इसका ये शेप होती है इस, और ये जो है ना आउटर जो एंड ब्रॉड पार्ट्स हैं बोन के, इसको हम कहेंगे एपिफाइसिस। दरमियान वाले को कहेंगे डायाफाइसिस। और आउटर लेयर जो होगी ये बहुत ज़्यादा थिक होगी, टफ मेम्ब्रेन होगी, इसको हम कहेंगे पेरिओस्टियम। उससे नीचे ही जो मैंने ब्लैक है ये मेरे पास है कंपैक्ट बोन। ये और जो सेंटर में है होगी वो क्या होगी? स्पॉन्जी बोन। ठीक हो गया। बोन्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू रिफॉर्म्स विद कैल्शियम, और इसके अंदर कैल्शियम से और स्पेशलाइज्ड बोन सेल से मिलकर बने हुए हैं। जो बोन सरफेस है ये कवर्ड है विद टफ मेम्ब्रेन पेरिओस्टियम। किससे मिलकर बनी है? पेरिओस्टियम। ये मेरे पास है बोन का स्ट्रक्चर। ये देखें ये पेरिओस्टियम लिखा हुआ है। आउटर लेयर जो बोन की है उसको हम पेरिओस्टियम कहते हैं। जो थिक लेयर है पेरिओस्टियम के नीचे उस वो हार्ड मटेरियल से बनी है जिसको हम क्या कहेंगे? कंपैक्ट बोन। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये कंपैक्ट बोन है पेरिओस्टियम के नीचे। और ये क्या करती है? ये बनाती है मेजॉरिटी ऑफ बॉडी टिश्यू, बोन टिश्यूज बनाती है। जो बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट है कंपैक्ट बोन का वो क्या है? हर्वेशियन सिस्टम। अब जो हर्वेशियन सिस्टम है इज मेड ऑफ लेमिला, लेक्यूनी एंड ओस्टियोसाइट्स एंड हर्वेशियन किनाल। सबसे पहले मैं आप लोगों को वैसे डिस्कस कर लूँ, एक डायग्राम के ज़रिए आपको बताती हूँ कि मेरे पास सबसे पहले फर्ज करें ये मेरे पास एक बोन का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर इस तरह के कुछ सर्कल है, इसको हम कहेंगे ये हर्वेशियन सेल्स हैं। कौन से सेल्स हैं? हर्वेशियन सेल्स। मैं अगर एक अलग करूं, ये मेरे पास हो गया हर्वेशियन सिस्टम, मैंने अलग कर लिया। अच्छा, इसके अंदर सेंट्रल में है एक हर्वेशियनल किनाल, इसको हम सेंट्रल किनाल भी कहते हैं और हर्वेशियन किनाल भी कहते हैं। ठीक है हो गया। अब इसके इर्द गिर्द एक लेयर है बारीक, फिर इतना फासला है, फिर एक गैप है, एक सेल बना कर दिखा रही हूँ, फिर इतना गैप है, फिर इतना सा गैप है। ये जो गैप है ना इसको मैं ब्लैक से ना कर दूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है। और ये वाली जो लेयर है ये वाली इधर भी होगा ये गैप। ये जो मैं लाइनें लगा रही हूँ
को कहते हैं लैमेले। जो पहला पॉइंट आपने पढ़ा है ना लैमेली, ये वो है, ये क्या है लैमेला। ठीक हो गया। अब ये वाला जो गैप है जो एक लैमेला को दूसरी लैमेली से लेयर से अलग कर रहा है उसको हम कहेंगे लैक्यूनी। क्या कहेंगे लैक्यूनी। अब इस लैक्यूनी के अंदर एक ये मैट्रिक्स है, ये जो लैक्यूनी है ना ये एक मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स के अंदर ओस्ट्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं ओस्ट्रियोसाइट्स पाए जाते हैं। और ये जो है ना हर्वेशनल कैनाल, इसके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं। क्या होती हैं ब्लड वेसल्स, नर्व और लिम्फेटिक सिस्टम। इसके अंदर क्या चीज़ होती हैं ब्लड वेसल्स होती हैं, नर्व्स होती हैं, एक ये चीज़ होगी और एक लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सेल्स। और एक हर्वेशियन सेल, अगर एक और बात बता दूँ, एक हर्वेशियन सेल दूसरी हर्वेशियन सेल से मिलता है। जैसे ये फ़र्ज़ करें ये सेंट्रल कैनाल है और ये अगर ये मैं इसको जूम करती हूँ, ये हर्वेशियन है, ऊपर से आपको इस तरह दिखाई दे रही है, नीचे ना ये इस तरीके से, ये एक हर्वेशियन हो गया, ये दूसरा हो गया, ये क्या हो गया ये तीसरा हो गया। ठीक हो गया। अब ये वाली जो ब्लड वेसल्स है मैंने कहा ये ब्लड वेसल्स नीचे तक जाएगी, क्या है नीचे तक है। और यही ब्लड वेसल्स ना एक दूसरे से क्या है नीचे जाकर कनेक्ट हो गई हैं। और ये सारा पार्ट किसका था, ये सारा पार्ट था पेरीओस्टियम का। किसका था पेरीओस्टियम का। और इसकी इस निस्बत से ये जो कैनाल है ये एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, कि यहाँ से ये 90 का एंगल बना रहे हैं। ठीक हो गया। चलिए अब हम बुकिश वर्डिंग पढ़ते हैं। लैमेला को डिस्कस करेंगे। दीज आर द कोसेंट्रिक लेयर ऑफ मिनरलाइज सेलुलर मैट्रिक्स दैट कंटेन कोलेजन फाइबर। इसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होते हैं। ये जो लैमेला है ये देखें, ये जो लैमेला मैंने आपको जूम करके दिखाया इधर, ये वाला जो लैमेला इसके अंदर क्या होते हैं कोलेजन फाइबर, स्मॉल नीडल शेप क्रिस्टल, यानी जो कैल्शियम और फॉस्फेट है ना, कैल्शियम फॉस्फेट इसके क्रिस्टल इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये जो क्रिस्टल है ये ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब होता है कि ये टूट सकते हैं और रिजिड्स होते हैं और ये गिव स्ट्रेंथ देते हैं। जो कोलेजन है ये फ्लेक्सिबल होते हैं और वीक होते हैं। इसका मतलब है जो बोन्स हैं ये क्या है ये स्ट्रॉन्ग है एंड फ्लेक्सिबल है। लैक्यूनी जैसे मैंने आपको बताया ये क्या होती है ये गैप है जिसने सेपरेट किया हुआ दो लैमेला के लेयर्स को। लैमेला आर सेपरेटेड बाय स्मॉल स्पेसिस कॉल्ड लैक्यूनी। जो ओस्टियोसाइट्स हैं ये मैच्योर सेल्स होते हैं और ये किसके अंदर पाए जाते हैं लैक्यूनी के अंदर। ओस्टियोसाइट्स ये कनेक्ट होते हैं टू ईच अदर और यह तो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये हर्वेशनल कैनाल से, हर्वेशनल कैनाल क्या है ये सेंट्रल कैनाल, जिसको हम क्या नाम कौन से चैनल का नाम देंगे एक चैनल के ज़रिए जिसके चैनल का क्या नाम है कैनालक्यूली। हर्वेशनल कैनाल देखें ये कोसेंट्रिक लेयर है लैमेला की जो सराउंड है सेंट्रल कैनाल के, इसके ग्राउंड है सेंट्रल कैनाल के सराउंड में पाई जाती है। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं। ये सेंट्रल कैनाल, नर्व्स और लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि वो ये क्या कह रही है ये हर्वेशनल कैनाल है, ये सेंट्रल लेयर है। इन एडिशन टू दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए स्मॉल चैनल्स है जो कि रन है परपेंडिकुलर टू द हर्वेशनल कैनाल और कनेक्ट हैं एक दूसरे से विद द पेरिओस्टियम। और इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स है, नर्व्स है, लिम्फेटिक सिस्टम है, कोलेजन फाइबर है। ये पेरिओस्टियम के अंडर लेयर बोन्स है और प्रोवाइड करते हैं स्ट्रेंथ। इसके नीचे क्या पाई जाती है स्पॉन्जी लेयर्स। मैंने आपको कहा स्पॉन्जी जिसको हम क्या कहेंगे कंपैक्ट बोन के नीचे क्या है स्पॉन्जी बोन्स। ये लैटिस वर्क है ठीक है। और स्ट्रक्चर दैट बोनी स्पाइक्स गिव इट्स लाइट एंड स्ट्रॉन्ग। इधर से भी आप लोग देख लें जो मैंने डायग्राम हाथ से बनाई है ये मेरे पास बोन है। बोन के आउटर ब्रॉड को हम क्या कहते हैं एपिफाइसिस और दरमियान वाले को डायाफाइसिस। इसकी डेफिनेशन भी इधर दी ब्रॉड एंड ऑफ द बोन आर कॉल्ड एपिफाइसिस वाइल मिडल लेयर ऑफ द लेंथ ऑफ द बोन इज कॉल्ड दी डायाफाइसिस। मैंने इसको क्या एक पीस लिया, इसमें से आप देखें ये आपको पूरा दिखाई दे रहा है बोन और पेरिओस्टियम का ये आपको दिखाई दे रही है लैमेला हर्वेशनल सिस्टम का, ये पूरा हर्वेशनल सिस्टम है।
हार्वेशनल सिस्टम में आपको ये लैमिला, मैंने आपको जैसे बुक पर बनाई डायग्राम, इसके दरम्यान में हार्वेशनल कैनाल है, सेंट्रल कैनाल के अंदर ये स्पॉन्जी बोन है, ये कैनाल है। फिर मैंने एक हार्वेश की इसको ना लैमिला को बड़ा किया, किसको बड़ा किया, लैक्यूना को, सॉरी। अब देखें लैक्यूना ये सेंटर में, मैंने इसको जूम किया, ये कैनाल को लिए जो कि एक को दूसरे से जोड़ रही है चैनल को। अच्छा जी, ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, ये ओस्टियोसाइट से है, ये लैक्यूने। मैंने ये सारे इधर भी आउटलाइन लिखी हुई थी, दोबारा से देख लें। जो लैमिला है ये कॉन्सेंट्रिक लेयर है ऑफ मिनरलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, इसके अंदर कोलेजन फाइबर होते हैं, स्मॉल नीडल्स शेप्स हैं, क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट है। अगर क्रिस्टल की फॉर्म में तो ये ब्रिटल रिजिड एंड गिविंग स्ट्रेंथ, अगर ये कोलेजन है तो ये फ्लेक्सिबल है, वीक है। लेकिन जो बोन ओवरऑल है वो स्ट्रॉन्ग भी है और फ्लेक्सिबल भी। लैक्यूनी की बात करें तो ये सेपरेट हो रहे हैं कि स्मॉल स्पेस के जरिए, जिसको लैक्यूनी का नाम दिया है। ओस्टियोसाइट्स देखें, ये मिच्योर बोन सेल्स हैं, साइट्स का मतलब भी मिच्योर है, ये एक दूसरे से कनेक्ट है, ये हार्वेशनल कैनाल से जेब पे कनेक्ट है। और जोड़ कौन रहा है इसको, कैनाल कुली। और अगर हम हार्वेशनल कैनाल की बात करें, ये कोसेंट्रिक लेयर है ऑफ लैमिला, जो कि किसके गिर्द है, सेंट्रल कैनाल के गिर्द है। इसको हमने क्या नाम दिया, हार्वेशनल कैनाल। इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं। स्पॉन्जी बोन की बात करें तो ये कम्पैक्ट बोन के नीचे होती हैं, और स्पॉन्जी बोन। ये था मेरा आज का लेक्चर नंबर 1। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ आई होगी। मुझे इजाज़त देना इस लेक्चर तक के लिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।